मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मोहम्मद अब्दुल खदीर कायद कांग्रेस की जानिब से 2000 से ज्यादा राशन किट्स की तकसीम। उन्होंने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मुस्तहिक खानदानों में ईद उल फित्र के पेश नजर राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। मोहम्मद अब्दुल खदीर, मालिक अतीक सामिल व कायद कांग्रेस की जानिब से आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों के ज़रूरतमंद मुस्तहिक खानदानों में ईद उल फित्र के पेश नज़र राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। हज़ारों मर्द व ख़वातीन ने अतीक सामिल से इन राशन किट्स को हासिल किया। बताया गया कि करीब 2000 खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मोहम्मद अब्दुल खदीर ने बताया कि फ़िलहाल 2000 के लगभग राशन किट्स, जिसमें ईद उल फित्र के लवाज़मात की अशिया भी शामिल है, उनकी तकसीम अमल में लाएगी, मगर अभी मज़ीद ज़रूरत महसूस की जा रही है। वो इस बात की कोशिश करेंगे कि जल्द ही अंदरून 2 या 3 दिन में मज़ीद राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जाए। उन्होंने बताया कि ये राशन किट्स किसी मखसूस इलाके में नहीं बल्कि शहर के तमाम स्लम इलाकों के लोगों में तकसीम किए गए हैं, जिनमें असद बाबा नगर, दोडी कमरिया नगर, इब्राहिम नगर, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, बाबन साहब की पहाड़ी, धर्मपुरी हिल्स, शांति नगर और मुजाहिद नगर के अलावा दीगर इलाकों के लोग भी शामिल हैं। इन राशन किट्स की बड़े पैमाने पर तकसीम की सताइश की गई और मोहम्मद अब्दुल खदीर की खिदमत को सराहा गया। इस मौके पर उनके रुफ़क़ा मोहम्मद अब्दुल क़ादर, शेख आरिफ, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद बशीर, पाशा और रशीद के अलावा दीगर मौजूद थे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम वाला है। रमज़ान का 22वां रोज़ा शुरू हो चुका है। इसी ज़मन में मैं अपनी तरफ से गरीब लोगों में जो डुड्डू गुमरिया नगर, असद बाबा नगर, विंगल राव कॉलोनी, नुसरत नगर, मुजाहिद नगर, शांति नगर, ऐसे तकबाब बहुत ही स्लम एरिया बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके राशन तकसीम किया जाए और मैं करीब ये 2000 के करीब किट है जो मैं तकसीम कर रहा हूँ। आगे अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो इससे भी ज़्यादा और करने की मैं ख्वाहिश रख रहा हूँ। अगर हुआ तो और 1-2-4 दिन में फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अभी तो ये जितने राशन किट है वो तकसीम कर रहा हूँ। अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल फरमा। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपर मार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908 612 920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमजान मुबारक करीब है। मनाइए महफिले ईद खुरानास के साथ। हर रोज उम्दा लिबास, रमजान के लिए कुछ खास। शानदार वाइट्स, कुर्ता पजामास, सॉलिड स्टाइल पठानीज एट अनबीटेबल प्राइसेस। इतना ही नहीं, अब आपके शहजादे के लिए दिलकश अंदाज में दिल में फिर से खुशियों का पैगाम। मुबारक हो रमजान। खुरानास, इंडियाज नंबर 1 एंड योर फेवरेट किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। नबील फंक्शन हॉल, इंजन बोली, बिलो होटल राजधानी, सितंबर बाजार।
beside Minerva Suites, Toli Chowki, Hira Hall Building, Abbots, Bandhan Function Hall, Toli Chowki, Prime Meridian Function Hall, Malakpet. कायद कांग्रेस मलेका बेगम की निगरानी में राशन किट्स की तकसीम। जावेद अकरम ने बताया कि ईद उल फित्र के पेश नजर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से इन राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। शहर के अक़लियती मुस्लिम इलाकों के मुस्तहिक़ खानदानों में हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से मलेका बेगम रियासती सेक्रेटरी कांग्रेस की निगरानी में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में जिला तशरीह कमेटी चेयरमैन जावेद अकरम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उनके हाथों मुस्तहिक़ खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में खातून कायदीन सिटी महिला कांग्रेस सदर रेवंती, सीनियर खातून लीडर्स चंद्रकला, विजय रानी, गाजुला सुजाता और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर जावेद अकरम ने कहा कि हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने निज़ामत से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, मगर बदकिस्मती से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वो निज़ामात के अवाम के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी मुमकिना खिदमत अंजाम दे रहे। शहर में बेशुमार तरक्याती काम करवाने के लिए वो भारी फंड्स मंजूर करवा रहे हैं। इसके अलावा ज़ाती अखराजात से भी वो अवाम की मुमकिना खिदमत अंजाम दे रहे। उसी खिदमत के हिस्से के तौर पर शहर के तमाम ही ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ इलाक़ों में गरीब ख़ानदानों में ईद उल फित्र के पेश नज़र राशन किट्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। इस मौके पर जावेद अकरम ने अवामी खिदमत में पेश रहने वाली ख़वातीन बिलखसूस मलेका बेगम की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। तो आज यहाँ पर जो हम लोग जमा हुए, हमारे कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स जो महिलाएं और हमारे जिसकी सदारत में मलेका बेगम जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर मुस्लिम महिला लीडर है और स्टेट के सेक्रेटरी भी रहे, महिला सेक्रेटरी थे। और ये रमज़ान किट जो दिया जा रहा है, मोहम्मद अली शब्बीर जो हमारे तेलंगाना के एडवाइज़र हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के, जो आज हुकूमत के मुशीर हैं, उन्होंने जो हर कौम में मकबूल है, उन्होंने निज़ामाबाद से इंतखाबात इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन में उनकी यहाँ पर शिकस्त हुई, वो भी शिकस्त के बाद उन्होंने निज़ामाबाद की आवाम को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कौम के गरीब लोग हैं, तो उनको अनाज पहुँचाना है, उनकी हेल्थ की स्कीम को क्या करना है। मोहम्मद अली शब्बीर साहब हारने के बाद भी कई ऐसे स्कीम जो CM रिलीफ फंड है, कई वो कौम में उन्होंने CM रिलीफ फंड भी बांटे हैं, कई लोगों को लोन भी दिया गया है। और कई ऐसे डिजोनों में हारने के बाद भी मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने कई डिजोनों में ड्रेन का काम, CC रोड्स का काम, कम्युनिटी हॉलों का काम के लिए फंड ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया है। और 2 साल से ईदगाहों में जो ज़्यादा से ज़्यादा फंड मोरमंदाजी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ईदेन के मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया है। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम वेलपुर मंडल के गुरबा व जरूरतमंदों में ईद के कपड़ों की तकसीम अमल में आई। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम वेलपुर मंडल के गुरबा में ईद के कपड़ों की तकसीम हजरत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना के हुक्म पर व हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर की ईमा पर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद ने वेलपुर मंडल के गुरबा में ईद के कपड़े तकसीम किए। जमीयतुल उलमा वेलपुर के सदर मौलाना साबिर, हाफिज आमिर, हाफिज मौलाना अब्दुल्ला ज़हीर, कारी अब्दुल अजीज़ और अराकीन जमीयत की मौजूदगी में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर हजरत मौलाना सैयद समीउल्लाह कासमी सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के हमरा हाफिज अब्दुल वली मसरी, हाफिज इब्राहिम इशाती, अब्दुल्ला इंजीनियर व दीगर मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वेलपुर मौलाना साबिर साहब की बरसने आमद बना ने और तेलंगाना की जानिब से कुछ हमारी गाँव बहनों तक ईद के कपड़े लेकर आए। तो आज के लिए आप भैंसे में वेटरनरी हॉस्पिटल की नई इमारत का MLA पी रामाराव पटेल के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। भैंसा शहर के पांडरी गली में वेटरनरी हॉस्पिटल की नई तामीरशुदा इमारत का आज MLA पावर रामाराव पटेल के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए रामाराव पटेल ने कहा कि भैंसे में ये इमारत तेलंगाना में अपनी नौयत की पहली इमारत है। कुबीर, कुल्लूर और बासर में भी ऐसी इमारतों की ज़रूरत है। उन्होंने हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए इन इलाकों में भी वेटरनरी हॉस्पिटल की तामीर का तयक़ुन दिया। इसके अलावा रामाराव पटेल ने किसानों के मसाइल पर रोशनी डालते हुए कहा कि
मौजूदा दौर में बैलगाड़ियां कम हो गई हैं और किसान खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टरों, ऑटोज और दीगर गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम खस्ता हाल और नाकारा सड़कें किसानों के लिए बड़ी रुकावट बनी हुई है। उन्होंने साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में किसानों की तरक्की को अक्सर नज़रअंदाज किया गया, लेकिन असम्बली सेशन में उन्होंने और दीगर बीजेपी MLAs ने किसानों के लिए बेहतर सड़कों की तामीर का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि बीजेपी के 8 MLAs ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए किसानों के लिए सड़कों की तामीर पर जोर दिया, जिस पर वज़ीर आला ने NREGS स्कीम के तहत किसानों के लिए सड़कों की तामीर की हिदायत दी। मजीद इस मौके पर रुकन असम्बली रामाराव पटेल ने ऐलान किया कि वेटरनरी हॉस्पिटल की नई इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर किसानों की तरबियत के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी जाएगी। लिहाजा उन्होंने किसानों से अपील की कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लें और तमाम इलाकों में बेवक्त सड़कों की तामीर मुमकिन नहीं, लिहाजा ज़रूरत और बजट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में बतदरीज सड़कों की तकमील की जाएगी ताकि किसानों को सहूलत हो। इस प्रोग्राम में MPP रज़ाक, साबिक़ा म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर जी रवि के अलावा निर्मल जिला वेटरनरी ऑफिसर मोहम्मद मलिक आमिर, A राजेंद्र, वेटरनरी डॉक्टर विठल, कॉन्ट्रैक्टर हफीज के अलावा दिगर मौजूद थे। కిసాన్ గల్లీ వాళ్ళు వచ్చేసారు, బిల్డింగ్ కంప్లీట్ కావాలన్నప్పుడు ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆయన కాంట్రాక్టర్కు బిల్ రాక కూడా ఆయన బిల్డింగ్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ సమస్యలు చాలా చెప్పడం జరిగింది. ఈ బిల్డింగ్ మీద ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో రైతులకు ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఓపెన్ చేయాలా, బిల్డింగ్ కావాలని చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా దీనికి 10 లక్షల రూపాయలు తొందరగానే శాంక్షన్ చేస్తానని ఈ సభాముఖంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా కొత్త బిల్డింగ్ ఏదైతే కుబేర్లో కావాలా, బాసర్లో కావాలా, అదేవిధంగా కల్లూరులో కావాలని ఇప్పుడే మన మలిక్ గారు చెప్పడం జరిగింది. शहर के CPM दफ्तर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बरसी मनाई गई और खिराज अकीदत पेश किया गया। भारत के इनकलाबी कायद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 94वीं बरसी के मौके पर CPM पार्टी की जानिब से उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर पार्टी के जिलाई कायदीन ने भगत सिंह की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाई और उनकी कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर CPM के जिला सेक्रेटरी A रमेश बाबू ने कहा कि भगत सिंह ने बरतानवी हुकूमत के जबर के खिलाफ बगावत की और खुद मुख्तारी के लिए नौजवानों को बेदार किया। वो एक ऐसे मुआशरे के हामी थे जो ज़ात पात, मजहब और इस्तेसाल से पाक हो। उन्होंने मजीद कहा कि भगत सिंह ने अपनी सजाए मौत के खिलाफ रहम की दरख्वास्त देने से इनकार कर दिया था और जालिम हुक्मरानों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखी। आज भी वो नौजवानों के लिए मशाल राह है। ताहम आज के हुक्मरान साम्राज्य और कॉर्पोरेट ताकतों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और आवाम में नफरत पैदा करके इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर पार्टी के दिगर रहनुमाओं ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और आवाम से अपील की कि वो जमहूरियत और सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हों। इस प्रोग्राम में पेड्डी वेंकट रामाराव, सुजाता, सुरेश, विघ्नेश, दीपिका, श्रीनिवास के अलावा दिगर मौजूद थे। आरमूर के मामड़ीपल्ली में भगत सिंह की 94वीं बरसी मनाई गई और जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। आरमूर के मामड़ीपल्ली में भगत सिंह की 94वीं बरसी के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूलों की माला चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर तेलंगाना राइतू संगम के जिला सेक्रेटरी P वेंकटेश और CITU आरमूर मंडल के कन्वीनर K एलिया ने खिताब किया। मुखर्रीन ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बरतानवी साम्राज्य इस्तेसाल के खिलाफ मुकम्मल आज़ादी की जद्दोजहद की थी। भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी देकर वाज़े पैगाम दिया कि वो अपने जिस्म के टुकड़े तो करवा सकते हैं लेकिन मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वेंकटेश ने मजीद कहा कि पंजाब में बरतानवी हुकूमत की इस्तेसाली पॉलिसियों के नतीजे में किसानों को संगीन बहरान का सामना करना पड़ा था, जिसके खिलाफ भगत सिंह और उनके चचा अजीत सिंह ने किसानों की क़ियादत की। जेल की सख्त सज़ाओं के बावजूद उन्होंने अपना इनकलाबी सफ़र जारी रखा था। भगत सिंह ने मसला जद्दोजहद के बजाय सोशलिस्ट इनकलाब को ही मसाइल का हल करार दिया। यही वजह है कि उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा था
ताकि एक इस्तेसाली निज़ाम के खात्मे का ख्वाब पूरा हो सके। आज भी मुल्क में जो कोई भी जुल्म, नाइंसाफ़ी और बदनवानी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है उस पर गद्दारी के मुक़दमात आयद किए जाते हैं। फ़िरक़ा वारियत और मुनाफिरत को हवा देकर अवाम को तकसीम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ भगत सिंह की फ़िक्र से सीखने की ज़रूरत है। भगत सिंह की तहरीक से मुतासिर होकर मोदी की नकली हुब्बुल वतनी के खिलाफ जद्दोजहद करे। CPI ML कायद वी प्रभाकर का बयान। उन्होंने भगत सिंह को जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में कई मसला इनकलाबी पैदा हुए, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानियाँ एक मुनफरद मुकाम रखती है। इनकलाबी नज़रियात और मार्क्सिज्म से मुतासिर होकर उन्होंने साम्राज्यी क़ुव्वतों के खिलाफ जद्दोजहद की। आज उनकी 94वीं बरसी के मौके पर निर्मल जिले के मचरला गांव में उनके मुजस्मे पर फूलों की माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर CPI ML प्रजा पटना के रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने कहा कि भगत सिंह की जद्दोजहद सिर्फ अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि वो सरमायादाराना इस्तेसाल, साम्राज्य पॉलिसियों, जात पात और फ़िरक़ा वारियत के खिलाफ भी बरसरे पैकर थे। उन्होंने कहा कि आज भारत एक मुनफरद चैलेंज का सामना कर रहा है, जहां हिंदुत्व फिस्तायत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। जैसे भगत सिंह और उनके साथियों ने मजहब को ज़ाती मामला करार देकर उसका सख्ती से मुकाबला किया था, वैसे ही आज के नौजवानों को भी उनके नज़रियात से सबक लेना होगा। वी प्रभाकर ने कहा कि BJP हुकूमत एक कौम, एक मजहब, एक ज़ुबान के नारे के तहत वफाकी उसूलों को तबाह कर रही है। पार्लियामेंट में मुबाहिसे को नज़रअंदाज करते हुए नए कौमी तालीमी पॉलिसी मुसलत की जा रही है। स्किल इंडिया जैसे मंसूबों के ज़रिए सरकारी तालीम को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जबकि यूनिवर्सिटियों में तहक़ीक़, जमहूरी अक़दार और तलबा के हक़ूक़ पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नए तालीमी पॉलिसी के ज़रिए लाखों तलबा को कॉरपोरेट कंपनियों का ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात में नौजवानों को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानियों से सबक लेना चाहिए और इस निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए। श्रीकोंडा मंडल में ज़ालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। रूरल MLA भूपति रेड्डी ने नुकसान हुई फसलों का जायजा लिया। गुज़िश्ता रोज होने वाली शदीद सालाबारी ने श्रीकोंडा मंडल में किसानों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। कई गांव में खड़ी फसलें तबाह हो चुकी है, जिसके बाद आज निजामाबाद रूरल के MLA भूपति रेड्डी ने मुतासरा इलाकों के दौरे पर पहुंचे। MLA भूपति रेड्डी ने खेतों का जायजा लेते हुए किसानों के साथ बातचीत की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि हुकूमत उनकी हर मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने महकमा ज़राअत के अफसरान के साथ मिलकर नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत दी। कहा कि हुकूमत जल्द से जल्द नुकसान का अज़ाला करेगी। उन्होंने ख़ास तौर पर किसानों को हौसला देते हुए कहा कि वो मायूस ना हो, हुकूमत उनके साथ खड़ी है। इस मौके पर उनके कुंडूर गाँव में एक ख़रीदारी मरकज़ का भी इफ्तिताह किया, ताकि किसानों को उनकी पैदावार का मुनासिब मुआवजा मिल सके। इस दौरे में कांग्रेस के कई सीनियर कायद भी मौजूद थे, जिनमें DCC के जनरल सेक्रेटरी भास्कर रेड्डी, उमाजी नरेश, मंडल सदर बाकाराम रवि, सोसाइटी के सदर गंगाधर, यू सदर प्रवीण के अलावा दिगर मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।